अब झूठे साँचे पिता की गोद में बैठने से क्या फायदा। अब मैं सच्चे पिता की गोद में जब तक नहीं बैठ लूंगा माता तब तक लौट के नहीं आऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा। जाओ हटो यहाँ से। और ध्रुव जी चले गए। श्याम तुम्हें अपना बना के रहेंगे, श्याम तुम्हें अपना बना के रहेंगे, श्याम तुम्हें अपना बना के रहेंगे। रूठे हो हमसे, रूठे हो हमसे, मना के रहेंगे, श्याम तुम्हें अपना बना के रहेंगे, श्याम तुम्हें अपना। एक बहुत सुंदर क्रम है जीवन के उत्थान का। जो संतान माता पिता गर्भ से संस्कार देकर पैदा करते हैं, माता पिता पहले किसी संत से जुड़े हो और संत की आज्ञा से भजन साधना पूजा पाठ भी कर रहे हो, अपने गृहस्थोचित धर्मों का पालन करते करते जीवन जी रहे हो, जब उनके गर्भ से यदि कोई संतान पैदा होती है तो उसमें संत की भागीदारी होती है। संत के विचार, संत के चिंतन उस बच्चे को प्राप्त होते हैं। ध्रुव जी को संस्कार प्राप्त हुए माता के गर्भ से। संस्कारवान पुत्र है। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके छोटे बच्चे ने ये नहीं देखा मेरे जीवन का क्या होगा। ये नहीं देखा कि मेरे जीवन का क्या होगा, और माता पिता की आज्ञा मानकर चलता। फिर परमात्मा की क्या सामर्थ्य कि उसको गोदी में न ले। माता पिता ये पहली सीढ़ी, और इनकी आज्ञा पालन से ये प्रसन्न हो जाएं हमारे आचरण से, हमारे स्वभाव से, तो फिर सच्चे संत की प्राप्ति अवश्य होकर गुरु नहीं सदगुरु की प्राप्ति होती है इस परिणाम स्वरूप। और गुरु अपनी आज्ञा पालन से हमारे आचरण से प्रसन्न हो जाएं तो हमें फिर परमात्मा के दर्शन में जरा भी देर नहीं। ध्रुव जी माता पिता की आज्ञा से चले। संसार तो पीछे दौड़ रहा है, ये चीज है देखो प्रैक्टिकल। खिंचाव नहीं है, खिंचाव होगा दूरी से, पास से खिंचाव नहीं, खिंचाव दूरी से। जिस चीज के पीछे हम भागेंगे वो हमसे दूर भागेगी, और जिसको छोड़ के हम उससे दूर भागेंगे तो वो हमारे पीछे भागेंगे। कहीं भी उठा के देख लेना उदाहरण। ध्रुव जी छोड़ के चले तो माता पिता और सुरची जो गोद में नहीं बैठने दे रही थी, क्या क्या भाषण दे रही थी, पीछे पीछे भागी। वो राज भी आ गया, राजमहल भी आ गया, माँ का सम्मान भी वापस आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद भी भक्तराज रुका नहीं, आगे बढ़ता चला गया। अब जब माता पिता संतुष्ट हुए पुत्र के आचरण से तो संत को तो मिलना ही मिलना था। ध्रुव जी जैसे अपना दृढ़ संकल्प करके आगे बढ़े नगर से अकेले, तत्काल सामने से सदगुरु के रूप में श्री नारद जी बाबा आ गए। सदगुरु की प्राप्ति हुई और नारद जी ने पहले तो बहकाया, लाला हुआ खा जाएंगे, शेर वगैरह खा जाएंगे, हैं वहां तू धरती पे सो सर्प खा जाएंगे, चोर बदमाश डकैत उठा ले जाएंगे, क्या क्या दुनिया के बोल, वर्षा गर्मी सर्दी ताप सब तेरे को सताएंगे। बेटा
लौट जाओ लौट जाओ। परीक्षा ली नारद जी ने, बालक की दृढ़ता की, लेकिन ध्रुव तो ध्रुव थे। बोले बाबा जी, मेरे कार्य में सहयोग कर सकते हो तो करिए, बाकी मुझे भगवान से विमुख करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तब नारद जी खुश हो गए, बोले बहुत सुंदर, तो बताओ मेरे कल्याण का मार्ग क्या है, मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे। नारद जी बोले वाह बेटा वाह, क्या बात है, सीधी बात पूछी तो भगवान से मिलने की बात पूछी। राजकुमार है, कुछ भी मांग सकता था, कुछ भी कह सकता था, लेकिन नहीं, एक अच्छे विरक्त शिरोमणि वैरागी की तरह और भगवान के रसिक आशिक की तरह केवल भगवान के दर्शन और उनसे मिलने की बात पूछ रहा है। तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है ध्रुव, माता ने जो तुमको उपदेश आदेश दिया है ना, सलाह दी है, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो तुम्हारे तो चारों पदार्थ जो भगवान से मिलने की इच्छा करके घर छोड़ के चलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में रहते हैं, सारे सुख उसके कदमों को चूमते हैं। तुम्हारे लिए अब कहीं भी कोई कमी नहीं है। तो गुरुदेव फिर मुझे दीक्षा मिल जानी चाहिए। बोले अवश्य, तो दीजिए, बैठो। बैठाया ध्रुव जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। गुरुदेव मंत्र तो जपूंगा, लेकिन कहाँ जपूं, कहाँ बैठूं जिससे मेरे को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो, भगवान का दर्शन प्राप्त हो। बोले मधुबन में जाओ, मथुरा के पास मधुबन में जाओ बेटा, वहां तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे और वो सिद्ध स्थली है, भगवान की लीला स्थली भी है। ध्रुव जी मधुबन में आ गए, संगीत किया। नारद जी ने बताया, पूरा जो जो बताया था उसी हिसाब से ध्रुव जी ने आके अपनी साधना शुरू कर दी। यमुना जी के जल में तीनों काल, सुबह दोपहर शाम, स्नान करके त्रिकाल संध्या शुद्ध मन से प्राणायाम आदि इंद्रियों का संयम करके और शून्य क्षेत्र से, जैसे मानो कुछ नहीं, निर्वात, उसका ध्यान लगाना शुरू किया जो नारद जी ने आदेश दिया था। फिर भगवान के रूप माधुरी का नक्शिक एक एक अंग का कल्पना करके, भगवान के श्री चरण ऐसे हैं, उनके नख ऐसे हैं, उनके पिंडली ऐसी है ना, उनके घुटने ऐसे हैं, जंघा ऐसी हैं, उनकी पेट नाभि ऐसी है, छाती ऐसी है, वक्षस्थल हृदय उनका ऐसा है, कंधे ऐसे हैं, बाजू ऐसे हैं, ऐसी ठोड़ी है, मुख है, नासिका है, आंख है, भ्रुकुटी है, माथा है, सिर है, एक एक करके भगवान का जो रूप माधुरी का नारद जी ने सुनाया था, उसी का वो ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 जब ध्यान परिपक्व हो गया और पूरी चित्तवृत्ति भगवान के ध्यान में डूबी रहने लगी, तब सात रात जप करने से आकाश में स्थित सारे सिद्ध गणों के दर्शन हो जाते हैं। इस मंत्र से, वो मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया नारद जी की आज्ञा से। और कोई गुह्यतम मंत्र भी दिए। निष्कामी बैरागी सदगुरु मिल जाए, कहना क्या। आजकल गुरु ने तो तुम तो ज्यादा माया लग रही है, कोई निष्कामी निस्वार्थ कहाँ है। ध्रुव जी गुरुदेव की परिक्रमा करके अपने स्थान पर जाके बैठते हैं और जैसे जैसे गुरु ने बताई
मन में प्रार्थना करते हैं सबसे पहले भगवान की। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। मैं नामी पात्र की हूँ और नामी पाप हर हो। मैं नामी पात्र की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा दोनों नामों की, बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। यदि पतित नहीं होते तो ठाकुर आपको पतित पावन नाम कहाँ से मिलता। पावन किसको करते हो? जो स्वयं पावन है, पवित्र है, उसे तुम्हारी आवश्यकता ही नहीं है। जो पतित हैं, पापी हैं, अधम हैं, उनका उद्धार करने से ही तो आपको पतित पावन नाम की प्राप्ति हुई है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है। उन्हीं पतितों को तुम पावे, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है
मेरा है। यहाँ सभी खुशी से कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। माँ कहती है तू मेरा बेटा है, पिता कहता है तू मेरा पुत्र है, भैया कहता है तू मेरा भाई है, बहन कहती है तू मेरा भाई है, पत्नी कहती है तू मेरा पति है, संतान कहती है तू मेरा बाप है। आखिर मैं हूँ किसका? यहाँ सब, और मैं देख रहा हूँ मेरी तरह ही औरों को भी लोग कह रहे हैं, और जब मर जाते हैं तो कोई साथ नहीं जाता, फिर मेरा मेरा कहाँ चला जाता है। यहाँ सब मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सभी मुझको कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम। अरे एक बार कह दो ना तुम्हारा नहीं ये मेरा है, झगड़ा मिट जाएगा। ये झगड़ा मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा लोगे तो क्या होगा। ऐसा मुझे दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा लगा लोगे तो क्या लगा लोगे तो क्या होगा। अजामिल गीत गणी का जिस दया गंगा में तरते आजा मिल गीत गड़ी का सब अजामिल गीत गणी का जिस दया गंगा में तरते उसी में हिंदू सा पापी, उसी में बूंद सा मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन, दशा मुझे दीन की संभालो ये तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा
दुनिया के अभी गुड क्या देखूं। अरे श्याम, दुनिया के अभी गुड क्या देखूं, मुझ में अभी गुड के हजार प्रभु, मेरे अभी गुड तुम सब भक्ति लोगे। इतना है मुझे एतबार प्रभु, इतना है मुझे एतबार प्रभु। आप भी गाइए बात। दशा मुझे दीन की भगवत, दशा मुझे दीन की संभालो ये तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवत, संभालो ये तो क्या होगा। आहा, ध्रुव जी की दीक्षा के बाद नारद जी उत्तानपाद के पास पहुंचे। बहुत फटकारा, बहुत ललकारा कि डूब के मरने को तुम्हारे को कहीं पानी नहीं चुल्लू भर भी। तुम्हारी उम्र है अब बन जाने की, सुकुमार छोटा सा निकाल दिया। तुम न्याय भी नहीं कर सके, एक अच्छे राजा भी अपने को जो है नहीं दिखा सके, सो कर सके। एक अच्छा राजा भी साबित नहीं हो सके, और सुनीति बाहर रह रही है, इसलिए एक अच्छे पति भी तुम नहीं अपने आप को साबित कर सके। और तुम्हारे पिता मनु थे, मनु जी, इसलिए तुम एक अच्छे पुत्र भी अपने आप को साबित नहीं कर सके। क्या कर रहे हो तुम सिंहासन बैठने के लायक हो भी क्या? नारद जी ने डांटा जाके उत्तानपाद को जो है ग्लानि जीवन पर। सुरुचि ने क्षमा याचना की, गुरुदेव जो हो गया सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, गलती हमारी रही, हमारी दुर्बुद्धि ने सब खेल कर दिया, बिगाड़ दिया, अब उसके लिए कोई दंड हो तो दे दीजिए। बोले दंड तो भगवान देंगे तुम्हें, मैं तो तुम्हें डांटने आया हूं। ध्रुव जी ने तपस्या की केवल 6 महीने। 6 महीने में क्या क्या किया वो मैं आपको पता हूं। पहले महीने की तपस्या में ध्रुव जी ने 3-3 रात के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कंद और बेर के फल खा खाकर भगवान श्री हरि की उपासना करते करते 1 महीना व्यतीत किया। बेर खाए, कंद फल खाए। दूसरे महीने में 6-6 दिन के पीछे सूखे 6 दिन तक व्रत। पहले महीने में 3-3 दिन बाद, अब 6-6 दिन बाद सूखे घास पत्ते खाकर अपना 1 महीना बिताया। तीसरे महीने 9 दिन बाद केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा भगवान श्री हरि का ध्यान करके साधना की। चौथे महीने में उन्होंने सांस को जीतकर 12-12 दिन के बाद केवल वायु पीकर अपना 1 महीना निकाला। वायु कैसे पी जाती है? ये प्राणायाम क्रिया होती है। सांस खींचो और गाल फैलाओ और घूंट भरते जाओ। तो जो सांस खींचोगे घूंट भर जाओगे, ऐसे भरते भरते पेट आ जाओगे ना, पेट में पूरे वायु भर जाएगी। अब जब तक वो नहीं निकलेगी आपको भूख प्यास कुछ नहीं सताएगी, आंखें खुली रहेंगी, भोजन की आवश्यकता उनको नहीं होगी। लेकिन जीवित तब रह पाओगे जब बिजली का तार दिल का गोविंद से जुड़ा होगा, ऊर्जा वहां से मिलेगी। और कहूँ गुस्सा में ऐसा कर बैठे तो कहूँ राम जी के प्यारी मत है जी, उसको कहते बाबा बताएगा, पकड़ ले हो जाएगी, वही देखी जाएगी। हमें तो हवा को हार कर वो तो पकड़ ले के राज्य में ढूंढो बाबा मिले नहीं तो ढूंढे तो कौन मिला। तो चौथे महीने 12-12 दिन बाद सांस पी लेते थे, उसी से 1 महीना निकाला। 5वें महीने में ध्रुव जी ने सांस को जीतकर खींचा और सांस को रोक दिया।
एक पैर से खड़े हो गए और सांस क्रिया लेना देना बंद कर दिया, एकदम निश्चल भाव से खड़े हो गए। अब ध्रुव जी ने सांस रोकी, पत्ते हिलना बंद हो गया, जीव जंतु की जड़ चेतन की सांस क्रिया बंद हो गई। अब हलचली मची चारों तरफ। जब देवताओं को सांस नहीं मिली, वे घबराम पे गिरते पड़ते लुढ़कते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, जान बचाओ जी, कहाँ है वो, कहाँ से संकट आया। नारद जी बोले, मेरा चेला है, मेरा चेला, मैं गुरु हूं उसका। ऐसा धांसू चेला है मेरा, तपस्या के मारे सांस खींच ली उसने और तब तिड़ी बिड़ू कर दिए तुम। अरे नारद बाबा का सत्यानाश करवा वीडियो लो भाई, और चेला के दम पे सांसें छोड़ दे जाते, संसार जी ले। बोले नहीं, जब तक भगवान आके दर्शन नहीं देते चेला सांस नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा जी भागे, वैकुंठनाथ के जो नारद जी गए, काय को बैठे हो ना, सत्यानाश करवाओगे दुनिया को, ये गुना जीवित मिलेगा तुम्हें, सब मरे मराए मिलेंगे। इतने कंडा बिटोरा और लकड़िया ना आती। हाँ जल्दी क्यों चेला सांस छोड़े। अब भीतर भीतर ध्रुव जी अपना गा रहे हैं, दर्शन दो घन श्याम, याद है, याद है, नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी ले, दर्शन दो घन श्याम। स्वर से गाओ। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूर्ति तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की, पूर्णमासी रे। दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी आँखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम, नाथ मेरी आँखियाँ प्यासी रे। ध्रुव जी की प्रार्थना पर भगवान प्रकट होते हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। नक्सिक रूप माधुरी के खजाना भगवान प्रकट हो जाते हैं। दोनों माता लक्ष्मी के हाथ में भोजन की थाली और भगवान विष्णु के हाथ में जल का लोटा। ध्रुव जी नेत्र बंद किए, प्रार्थना में लीन। भगवान ने ध्रुव जी के हृदय में पहले दर्शन दिया, झांकी प्रकट की और फिर झांकी छिपा के खींची तो ध्रुव जी के नेत्र खुले तो बाहर खड़े दिखाई दिए। और ध्रुव तो जानते नहीं थे, लेकिन रूप माधुरी गुरु ने बताई थी, हो सकता है यही भगवान होंगे। भगवान आए और भक्त प्रार्थना ना करे, भगवान प्रकट होने भक्त प्रार्थना ना करे तो भगवान का अपमान। और वो बालक है ध्रुव, जाने क्या स्तुति करना। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल से लगाया, ऐसे छुआया,
वेदों की स्तुतियां फूट पड़ी मुख में से, ऋचाएं सस्वर गायन करने लगे। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी के द्वारा हुई और भगवान ने फिर ध्रुव जी का लोटा पानी से मुंह धोया, जल पिलाया, बेटा जल पी लो। अभी नहीं पीऊंगा, गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी ने आज्ञा दी थी ना, गुरुजी जो कहेंगे वो करूंगा। नारद जी आएंगे, पीछे दो गिठाड़े ये पेड़ के नीचे, कर ले भाई, जिनको निकल के आए हुए आए गए। अब तेरे संग मेरी तक लग जाई, थारी में बड़ी माल धरी चकाचक जेले भैया। तो गुरुजी तुम खा लो, पहले बच्चा तुम्हें ले लो। मैया अपने हाथ से जिमा रही है छोटे से बालक को। देखो हम कहानी कथा ऐसे कह जाते हैं फुट फुट होठों से, लेकिन उस समय जब ये घटना घटी होगी तो वो घड़ी कैसी रही होगी। लेकिन पहले कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना होता है। अपना सर्वस्व प्राणों की भी आहुति देने को जो प्रस्तुत रहता है, सही मायने में उसे ही कुछ मिलता है। बाकी दिखाए दिखाए तो होटल ने मुंह चला रहे हैं, पटर 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 दुनिया भर की माला रगड़ के फेंक दे, मेरी भागवत रामायण की पोथी थूकनते करा करा फेंक दे। लेकिन बटन टिश्यू को रेगिस्तान धूल उड़ रही है, बीकानेर के हृदय में कच्छ ना है, एक बूंद पानी नहीं। मैं ना देखो चौथे दिन की कथा चल रही है कि तुम में तो काऊ की एक के आंसू आए हुए हैं। ये बैठिए घूंघट में जाई तो कहना समझ छोड़ी की राधा की, बाकी और तुम्हें कोई ना दिख रहा जो न कहूँ आंख में एक बूंद पानी तुम्हारे मारे, भटर भटर मुंह देख रहे कैसे हंस रो कैसे रोए रो। जहाँ रोबे को हंसबे को जई को ठेका है हमारो ना है। कथा हृदय से सुनी जाए और हृदय से भगवान के प्रति लगाव हो। जैसे अपनों कोई बेटा बेटी भैया है, माँ बाप घर छोड़ के भग जाए, एक एक आंसू में थे ऐसी नदियां बहाए दे नाले में, और वो जन्म जन्म को अपनों बाका जी बूंद आंसू नहीं आंखन में। कैसी शर्म की बात है। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान अपने गरुड़ पर बैठा के ध्रुव जी को नारद जी से कहा जाओ चलो पिता से कहो स्वागत के लिए तैयार रहे। वरदान दिया ध्रुव जी को और पहुंचाया, और यहाँ तक कि भगवान राज तिलक करा के तब लौटे। 36,000 वर्ष तक उत्तान पात चले गए वन को, देखे राज 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया।